नमस्कार दोस्तों। भारत की अग्रणी आईटी कंपनियों में कभी अपना नाम दर्ज कराने वाली सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक चमकदार शुरुआत, आसमान छूती सफलता और फिर ऐसा गिरावट का दौर जो पूरे देश के कॉरपोरेट जगत को हिला कर रख देता है। 1987 में बी रामलिंगा राजू ने हैदराबाद में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना की। उस समय भारत आईटी क्षेत्र में अपने शुरुआती कदम रख रहा था और बहुत कम कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय थी। सत्यम ने बेहद तेजी से तरक्की की और देखते ही देखते यह भारत की अग्रणी आईटी कंपनियों में गिनी जाने लगी। इसकी सेवाओं में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन जैसी सेवाएं शामिल थी। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में 185 फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल थी और यह भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में अपने ऑपरेशन चला रही थी। 2008 तक इसकी सालाना आय लगभग $2 बिलियन से अधिक हो चुकी थी और इसके पास 52,000 से ज्यादा एम्प्लॉई कार्यरत थे। सत्यम के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई और अमेरिका के पिंक सीट्स पर सूचीबद्ध थे। सत्यम की सफलता के पीछे उसकी आक्रामक ग्रोथ रणनीति और विदेशी कंपनियों से की गई डील्स थी। राजू की छवि एक विजनरी लीडर की थी जिसने भारत को वैश्विक आईटी मंच पर अग्रणी बनाने में योगदान दिया। कंपनी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस भी शामिल था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी आता है जनवरी 2009 की शुरुआत, जब भारतीय निवेशक और कॉरपोरेट सेक्टर न्यू ईयर की खुशियां मना रहे थे। तभी एक बम फूटा। बी रामलिंगा राजू ने एक पत्र के माध्यम से यह कबूल किया कि उन्होंने कंपनी के खातों में लगभग $1 बिलियन की हेराफेरी की थी। उन्होंने बताया कि कंपनी के बैंक बैलेंस और नकद संपत्ति को कई वर्षों से चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जा रहा था। राजू ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि उन्होंने कंपनी के शेयर की कीमत को ऊपर दिखाने के लिए झूठे आंकड़े दिए ताकि विदेशी निवेशकों से सस्ते दर पर लोन लिया जा सके। इसके अलावा फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन भुगतान किया गया और उन पैसों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया, विशेष रूप से हैदराबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद शेयर बाजार में अफरा तफरी मच गई। 2008 में सत्यम के शेयर जहां 550 के स्तर पर थे, वे गिरकर 11.5 तक पहुंच गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका शेयर लगभग $29 से गिरकर $2 तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों और क्लाइंटों ने भी तुरंत कार्रवाई की। क्रेडिट स्विस ने सत्यम पर अपनी रिपोर्टिंग निलंबित कर दी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 7 जनवरी 2009 को सत्यम के शेयर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी और एनएसई ने 12 जनवरी को इसे निफ्टी 50 से हटा दिया। सत्यम का ऑडिट करने वाली कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स भी सवालों के घेरे में आ गई। सेबी और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू की कि क्या पीडब्ल्यूसी इस फर्जीवाड़े में शामिल थी या उसने गंभीर लापरवाही की थी। जनवरी 2018 में सेबी ने पीडब्ल्यूसी को भारत की लिस्टेड कंपनियों का ऑडिट करने से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। एक तरफ जांच चल रही थी, पर दूसरे तरफ यह सवाल हर किसी के मन में था, क्या राजू लालची हो गए थे? क्या यह एक सोची समझी रणनीति थी या कोई मजबूरी? ऐसा माना जाता है कि 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ साथ हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट भी ध्वस्त हो गया, तब राजू को यह एहसास हुआ कि वह इस फर्जीवाड़े को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। इसी कारण उन्होंने खुद सामने आकर सेबी को पत्र लिखा। अगर यह प्रॉपर्टी मार्केट का पतन ना होता तो शायद यह घोटाला सामने भी ना आता। भारत सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल एक नया बोर्ड नियुक्त किया और कंपनी की बिक्री की निगरानी शुरू की। अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सत्यम में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया और जून 2009 में यह डील फाइनल हो गया। इसके बाद सत्यम को नया नाम मिला, महिंद्रा सत्यम। इस रीब्रांडिंग के जरिए कंपनी ने अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कोशिश की। जून 2013 में टेक महिंद्रा और महिंद्रा सत्यम का पूर्ण विलय हो गया। कंपनी तो फिर से जैसे तैसे खड़ी हो गई, पर दोषियों का क्या हुआ? जी हाँ, बी रामलिंगा राजू को उनके कन्फेशन के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन पर आपराधिक साजिश, विश्वासघात और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। मामले की सुनवाई वर्षों चली और 9 अप्रैल 2015 को उन्हें और उनके भाइयों को 7 साल की सजा और 5.5 करोड़ का जुर्माना सुनाया गया। लेकिन 11 मई 2015 को उन्हें और अन्य दोषियों को विशेष अदालत से जमानत मिल गई। राजू और उनके भाई के लिए जमानत राशि 10 लाख रखी गई, जबकि अन्य दोषियों के लिए यह 50,000 थी। सत्यम घोटाला सिर्फ एक कंपनी के पतन की कहानी नहीं है, यह भारत की कॉरपोरेट दुनिया के लिए एक बड़ा सबक भी है। यह घटना बताती है कि मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। इस घोटाले ने भारत में कॉरपोरेट निगरानी और ऑडिटिंग की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े किए और बाद में उन्हें सुधारने के लिए नीतिगत बदलाव भी किए गए। सत्यम की कहानी भले ही शर्मनाक हो, लेकिन इससे मिलने वाला सबक आज भी हर कंपनी के लिए प्रेरणा और चेतावनी दोनों है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।